बच्चों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरुकुल। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लगाए थे, अब उसी के आगे कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर में, जिसमें डायग्राम दिया हुआ है और इसमें सभी डेटास और सभी लेंथ की वैल्यूज को दिया हुआ है और दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, tan x डिग्री एंड sin y डिग्री। x डिग्री एंगल ये बना है और y डिग्री यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमें ये जो x है इसके अपोजिट साइड की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, जो कि परपेंडिकुलर होगी, और बाकी हाइपोटेन्यूज को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए टोटल साइड्स निकालने के लिए ट्राइंगल ए बी सी में दो साइड्स दिए हुए हैं। बाकी के जो दो ट्राइंगल्स हैं इनमें दो दो साइड नहीं दी हुई है, इनमें एक ही साइड दी हुई है। तो सबसे पहले इसी ट्राइंगल में आ जाते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी अगर पाइथागोरस लगाया जाए तो एबीसी में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो 90 के अपोजिट वाली साइड जो AC होगी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। AC की जो वैल्यू है वो निकालनी है। AB 18 है और BC स्क्वायर मतलब 7.5 का स्क्वायर। अब अगर 18 के स्क्वायर की बात करें तो वो होता है 324 और 7.5 के स्क्वायर की बात करें तो होता है 56.25। अब अगर इसको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 0.25, 6 और 4 10 कैरी गया 1, 5383। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 380.25। AC की वैल्यू आ जाएगी फिर अंडर रूट 380.25। इसका अगर अंडर रूट निकालते हैं तो आंसर आएगा 5 और 19.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर दो कैलकुलेशन हमने करे हैं, एक तो 7.5 का स्क्वायर और दूसरा ये 380.25, इसका अंडर रूट निकालना है। तो ये जो दो कैलकुलेशन है कैसे करी हमने ये और इसका अंडर रूट कैसे निकाला, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। सबसे पहले कोई भी नंबर अगर है और उसके आखिरी में 5 है, जैसे ये 7.5 था, 7.5 था, अभी 75 की बात करते हैं और इसका स्क्वायर निकालना है। तो करना क्या होगा, ये केवल उसी के लिए जिसमें लास्ट में 5 एज अ यूनिट डिजिट आती हो, और किसी में ये नहीं लगाना है। तो 5 में पहले क्या करना है, जो भी 5 होगा उसकी जगह पर 25 लिख देना, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। और फिर उसके अलावा जो नंबर बचेगा उसको उसके कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 7 के आगे आता है 8, तो 7 8 जा 56, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि पॉइंट लगा था, तो जब पॉइंट एक डिजिट बाद लगा था और उसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने के बाद पॉइंट 2 डिजिट बाद लग जाएगा। बस ये इस तरह से आ गया था। एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लेते हैं 95। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 के स्क्वायर की जगह पर 25 लिख देंगे और 9 के आगे कंसेक्यूटिव आता है 10, तो 9 10 जा 90, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। काफी आसान था। इसी तरह स्क्वायर रूट के लिए भी है। अगर स्क्वायर रूट है, जैसे यही किया था हमने 380.25, पॉइंट बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें राइट से दो के पेयर बनाने हैं। तो राइट से जब दो का पेयर बनाया और उसमें लास्ट में 5 आ रहा है, तो उसमें 5 की जगह 5 ही लिख देंगे। मतलब यूनिट डिजिट 5 है तो 5 ही लिख देंगे। और 380 की बात करें तो 380 किसके स्क्वायर के सबसे पास में, तो देखो 19 का स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है 400 और 19 का स्क्वायर होता है 361। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा हुआ, दिख रहा होगा कि 20 का स्क्वायर सबसे नियरेस्ट है। बट हमें ज्यादा नहीं करना है इसे, 380 से कम ही रहे। तो 380 से कम ही रहेगा तो वो सबसे नियरेस्ट कौन सा है, 19 का स्क्वायर। बस यहाँ पर 19 लिख देना है और ये 195 आ जाएगा। स्क्वायर में क्या किया था, एक डिजिट बाद पॉइंट था तो उसको 2 डिजिट बाद कर दिया था। यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट है, इसको 1 डिजिट बाद पॉइंट कर देंगे, तो यहाँ से इसका अंडर रूट निकल आएगा। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक काम आ जाएगी आप लोगों के। ये केवल उन्हीं नंबर्स के लिए है
जहां पर लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट 5 होगी तभी लगाएंगे, वरना किसी और नंबर पे मत लगाना। ओके, तो वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। AC की वैल्यू 19.5 यानी कि हम लोग ने इस डिस्टेंस को निकाल लिया 19.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना था यहाँ पर tan x, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि AR और BR क्या क्वेश्चन में इक्वल दिए हुए हैं। तो चेक कर ले रहा हूँ। ओके, तो x के अपोजिट साइड यहाँ पर tan x निकालना है, तो x के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और 90 के अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और बची हुई साइड ये बेस हो जाएगी। ओके ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि दो साइड मिसिंग है, तो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी का कैसे लगाएंगे? यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ASR और ट्राइंगल ACB। अब सिमिलैरिटी कैसे काम करती है, हमें क्या करना है कि दो ट्राइंगल जो हमने अभी बोले हैं, ट्राइंगल ASR एंड ट्राइंगल ACB, इनमें कोई दो एंगल इक्वल लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक एंगल ASR में जो एंगल है ARS वो इक्वल है एंगल ABC के, क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री एंगल, ये 90 है और वो भी 90 है। और दूसरा ये जो एंगल Y है जिसको एंगल A भी कह सकते हैं, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो SAR और CAB कॉमन आ रहा है। एंगल SAR इज इक्वल टू एंगल CAB, ये 20 डिग्री है, कॉमन है दोनों में। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो ऐसे ट्राइंगल ही कहलाते हैं सिमिलर ट्राइंगल। ये जब हम लोग सिमिलैरिटी चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर बताया जाएगा कि सिमिलैरिटी कैसे होती है, तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। साथ ही साथ में जब दो सिमिलर ट्राइंगल में सिमिलैरिटी प्रूफ हो जाती है तो उनमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालेंगे? जैसे AS, इस ट्राइंगल में AS है और इस ट्राइंगल में AC है, फिर SR और CB एंड देन AR और AC, ये जो मार्क करे हैं ये सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो सेम होगा। कहने का मतलब है AS अपॉन AC, देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड थी, इनका रेशियो सेम है। इसी तरह SR अपॉन CB इक्वल टू AR अपॉन AB, तो ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। अब यहाँ से हमें जो वैल्यू चाहिए होगी वो वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे AS हमें नहीं पता थी तो AS ऐसे लिख रहे देते हैं। AC अभी निकाली है हम लोगों ने 19.5 आई है, यहाँ पर लिख लेते हैं। SR 5 गिवन है, CB ये है 7.5, AR पता नहीं है, AB ये पूरी है 18। तो यहाँ पर देखोगे केवल दो मिसिंग साइड है और बाकी मोस्टली सब पता है। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये आ गया AS, इसको ऊपर लिख देते हैं, AS अपॉन 19.5 इक्वल टू 1 अपॉन 0.5 तक इक्वल टू AR अपॉन 18। अब एक बार इस इक्वलिटी को लेंगे और फिर उसके बाद इसको लेंगे, यहाँ से AS निकलेगा और इतने से AR निकल आएगा। तो अगर हम इतना लेते हैं तो क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AS इंटू 1.5 इज इक्वल टू 19.5 आएगा एंड AS इज इक्वल टू 19.5 अपॉन 1.5। 0.5 से 0.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 1 जा 15, कैरी गया 4, 15 3 जा 45, तो AS की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, जो हमें नहीं पता था अभी तक, तो ये आ गया 13।
अब अगर ये पूरा 19.5 था और एएस की वैल्यू 13 आ गई है, तो हम बाकी बची हुई साइड को भी निकाल सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम लोग चेंज कर लेंगे, वैल्यू को निकाल लेंगे। सिमिलरली अब इस वाली वैल्यू को अगर इक्वल लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 1/1.5 इज इक्वल टू AR/18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AR इज इक्वल टू 18/1.5। पॉइंट हटाने से यहाँ पर आ जाएगा 0। 15 1 जा 15, कैरी गया 3, 15 2 जा 30, तो AR की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब अगर ये टोटल 18 था और इतना 12 आ चुका है, तो ये जो बची हुई परपेंडिकुलर थी जो हमें चाहिए थी, वो एक्चुअली आ गई 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 और 6 18 हो जाएंगे और ये परपेंडिकुलर था। यहां पर जाकर के क्वेश्चन ये रुकता है। अगर इतना नोट कर लें तो इसको अभी हम रब कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो रब कर रहे हैं इतना पार्ट और क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो अब हमें जो अननोन साइड थी वो पता चल चुकी है। तो अब tan x की वैल्यू चाहिए थी, तो x के सामने परपेंडिकुलर पता है, ये बेस पता है, tan x यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BR अपॉन बेस क्या है, SR। BR की वैल्यू है 6, SR की वैल्यू है 5। तो ये आंसर हो गया पहला। ओके, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, उसमें पूछा है साइन y डिग्री। साइन y की बात करें तो y के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जो पहले ट्रायंगल का बेस था वो दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बन गया, और 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो ये हाइपोटेन्यूज है 13। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 5/13। ये सेकंड आंसर हो गया। तो बस ये वैल्यू जैसे निकली तुरंत ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो पिछले वाले क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने सिमिलैरिटी का यूज करा है। एक्चुअली क्लास 9th में सिमिलैरिटी की कोई चैप्टर नहीं दी हुई है, ये क्लास 10th का चैप्टर में आता है। कोई बात नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन के तौर पे बता भी देंगे बीच बीच में, अगर वो कोई क्वेश्चन दोबारा आता है। तो इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी शायद उसी का यूज हो जाए, देखते हैं। क्वेश्चन में ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें 12 5 इसकी यूनिट डिस्टेंस दी हुई है। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल को देखा जाए पूरे ए बी सी को, तो इसी की दो साइड्स को गिवन है यहाँ पर। तो अगर हम इसी में पाइथागोरस लगा लें तो तीसरी साइड AC जो कि इसकी हाइपोटेन्यूज होगी 90 के अपोजिट, वो निकल आएगी। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये 144, ये 25, ये आ गया 169। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। 169 का अंडर रूट 13 होता है। तो ये तीसरी साइड भी हम लोग को पता चल गई 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा है cos CBD की वैल्यू। अब ये एंगल CBD कहां पर है, ये CBD, ये एंगल हुआ। तो अगर ये वैल्यू चाहिए तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर नहीं पता है और ये बेस नहीं पता है, केवल हाइपोटेन्यूज पता है। तो सेम वैसा ही केस हो गया जैसे अभी क्वेश्चन करके आए हैं यहाँ पर, वहां पर भी ऐसा ही था, यहाँ पर भी ऐसा ही। तो सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि दो ऐसे फिगर्स जो एक जैसे दिखते हों खाली, बट वो एक जैसे ही दिखेंगे खाली, बट एक ही फिगर नहीं होंगे, मतलब इक्वल फिगर नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये इसको भी ट्रायंगल बोला जाएगा, इसको भी ट्रायंगल बोला जाएगा। तो ये एक जैसे दिखते हैं, बट क्या एक दोनों के इक्वल हैं क्या, ये तो नहीं है। अगर हम एक और ट्रायंगल बनाएं तो ये एक जैसा दिखता भी है, और एक्चुअली थोड़ा सा सही करें इसको तो ये
इसके इक्वल भी बन जाएगा, मतलब कुछ ऐसे। तो ये इसके इक्वल भी है, ऐसे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, बट अगर इन दोनों को देखा जाएगा तो ये सिमिलर है। तो ये सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर होता है। एक जैसे दिखने वाले, जैसे सर्किल बनाए, एक बड़ा सर्किल बना दें और बड़ा बना दें, तो ये सभी सर्किल सर्किल ही हैं, एक जैसे ही दिखेंगे, तो ये सभी क्या है, सिमिलर है। बट अगर ऐसा सर्किल बनाए जिसकी रेडियस सेम हो, जैसे इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। ठीक है, ये सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का बस मेन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर एक जैसे दिखने वाले दो ट्राइंगल ढूंढ रहे हैं बस। अब वो देखने के लिए हमें एंगल्स दिखने चाहिए। जैसे यहाँ पर जो दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक तो ये सी डी बी और ये ए बी सी बड़ा वाला, इन दोनों में एक 90-90 दिख रहा होगा, तो यहीं से पहचान में आ जाएगा कि हमें ये दो ट्राइंगल को सिमिलर लाना है। और साथ में इनमें सी वाला एंगल जो है वो कॉमन होगा, ए बी सी में सी आ रहा है और डी बी सी में भी सी आ रहा है, तो इस तरह से सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल में दो एंगल सिमिलर इक्वल आ जाते हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को ही कहा जाता है सिमिलर। बट इनमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जैसे हमने तो लिख दिया यहाँ पर, इसको रब कर देते हैं। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी खाली इस 13 साइड को निकालने के लिए, तो उसको चाहो तो नोट कर लेंगे और उसको हम रब करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्या करना होगा, जब सिमिलैरिटी लिखेंगे तो पहले उन ट्राइंगल्स के नाम लिख देंगे जो भी ट्राइंगल्स में हम सिमिलैरिटी लगाने जा रहे हैं या प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमने ए बी सी लिखा, जिसमें बी एंगल 90 डिग्री पे आ रहा है, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का जब नाम लिखेंगे तो उसमें भी जो यहाँ बी 90 जहाँ वो बीच में आ रहा है इसके, तो यहाँ पर डी 90 वो भी बीच में आना चाहिए इसके। तो जब लिखेंगे नाम, या तो इसको सी डी बी लिखो या बी डी सी लिखो। अभी देखते हैं क्या सी डी बी लिखेंगे या बी डी सी लिखेंगे, बट दोनों में डी बीच में आना चाहिए, क्योंकि डी पे 90 बन रहा है और यहाँ पर बी पे 90 बन रहा है। तो ऐसे ही एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं, इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड सही से आएंगे। जैसे अगर हमने सी डी बी लिखा तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग सी डी आ जाएगा, अगर बी डी सी लिखा तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी डी आ जाएगा। तो ऐसे में तो दोनों डिफरेंट साइड हो जाएंगे। पता कैसे करेंगे, तो देखो करना क्या है, बस इसका हाइपोटेन्यूज चेक कर लो। ए बी सी का हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो इसका हाइपोटेन्यूज जो ए सी है वो दूसरे वाले ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के कॉरस्पॉन्ड में आना चाहिए। दूसरे का है बी सी, तो ए सी यहाँ पर है, तो बी सी किधर आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है कि इस वाले में आ रहा है। इस वाले से देखोगे तो सी बी आ रहा है, हमें चाहिए बी सी, तो ये आ गया बी सी। तो इसका मतलब हमें इसका नाम लिखना चाहिए बी डी सी। समझ गए? ओके, इस ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ट्राइंगल बी डी सी। ये दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलैरिटी हमें प्रूफ करने के लिए बताया था, दो एंगल इक्वल ले आते हैं। तो दो एंगल बता ही दिए, ये 90 है, ये 90 और सी कॉमन है, तो सीधे यहाँ पर लिख सकते हो ए बी सी सिमिलर है बी डी सी के। सिमिलर के लिए ये सिंबल लगाते हैं, इसको सिमिलैरिटी का सिंबल कहते हैं कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी। और पिछले क्वेश्चन में भी देखा था सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो ले लेते हैं ए बी कॉरस्पॉन्ड में बी डी, इसी तरह बी सी के कॉरस्पॉन्ड में डी सी और ए सी के बी सी। ये हो गया। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू 12 है, बी डी की वैल्यू पता नहीं है, बी सी 5 है, डी सी पता नहीं है, निकालना है। ए सी की वैल्यू दी है 13 और बी सी की वैल्यू है 5। तो अब इसमें ये वाली साइड में दोनों वैल्यूज पता है, तो एक बार इसको इक्वल रखेंगे, एक बार इसको, मतलब एक बार इसको इक्वल लेते हैं और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो डी सी इंटू 13 इज इक्वल टू 5 5 25, तो डी सी की वैल्यू आ जाएगी
25/13 सेंटीमीटर। फिर इन दोनों को इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 = 60 इक्वल टू 13 BD। तो BD की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60/13 सेंटीमीटर। तो अब हमें जो वैल्यूज नहीं पता थी वो पता चल गई। एक तो BD आ गई 60/13 और DC आ गए 25/13। इसको डिवाइड ना करना क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा वैल्यू, तो प्रॉब्लम होगा डिवीजन में, तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब जैसे ही ये वैल्यूज पता चली, हमें चाहिए था cos CBD। अब इसको आराम से निकाल सकते हैं। CBD में B एंगल लिया था तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज और बची वाली साइड बेस। और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 60/13, हाइपोटेन्यूज है 5। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 13×5 = 65, तो 60/65 इज द आंसर। पहला आंसर हो गया ये। दूसरा, cos एंगल ABD। अब एंगल ABD लिखेंगे तो जो अभी एंगल लिया उसके नीचे वाला एंगल ABD, ये। अब अगर ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड ये AD आ रही है, AD की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर। और 90 इसमें कौन है, ये है 90, और 90 के अपोजिट ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो बची क्या, बेस। ये है हमारा बेस। अब यहाँ पर cos ABD की वैल्यू लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है 60/13, हाइपोटेन्यूज है 12। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, ये 12 × 13 हो जाएगा, 12×5 = 60 होता है, तो आंसर आएगा 5/13 रेशियो। ये आंसर हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 29th क्वेश्चन है। इसमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD, जिसमें ये एंगल ACD की वैल्यू अल्फा दी हुई है, और इस रेक्टेंगल का डायगोनल है 15 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, कॉट अल्फा की वैल्यू है 3/2। साथ ही साथ में हमें आंसर क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है इसका रेक्टेंगल का, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। अगर कॉट अल्फा ये दिया हुआ है तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे। कॉट की बात करें तो कॉट होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर। तो इसको जैसे कि पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है, इसको सपोज 3 और 2 नहीं करेंगे, इसको कुछ मल्टीपल में लेंगे। जैसे कि बेस को 3x मान लेंगे, कि बेस को मान लिया, लेट बेस इज इक्वल टू 3x एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 2x। क्योंकि रेशियो है, रेशियो में वैल्यू एग्जैक्ट वही नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं ये परपेंडिकुलर बेस है क्या। तो ये अल्फा ट्रायंगल आ रहा है ACD में, तो अल्फा के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो गई, और परपेंडिकुलर को 2x माना है, तो ये वाली साइड हो गई 2x, और बेस थर्ड साइड हो जाएगी, ये हो गई 3x। अब हमें ये x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू जैसे ही निकलेगी तो लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा, क्योंकि ये लेंथ और ये ब्रेथ ही है रेक्टेंगल का। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, क्योंकि रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसी ट्रायंगल में जो लिखा हुआ है ACD, पाइथागोरस लगाने वाले हैं। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग 90 के सामने AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC 15 है, AD 2x है, प्लस 3x स्क्वायर। ये 225, 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 13x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225/13। एक बार चेक कर ले रहे हैं। ए डी की वैल्यू थी 2x², सी डी की वैल्यू थी 3x², तो 9x² हो गया, और 15 का स्क्वायर होता है 225। ओके, सही है। अब इसका स्क्वायर रूट उधर लगाते हैं, तो 225 का तो 15 हो जाएगा, बट 13 का अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। तो ये x की वैल्यू आ गई, थोड़ा अजीब सी आ रही है, देख लिया जाएगा। परपेंडिकुलर 2x, ठीक है। अब x की वैल्यू ये आ गई। अब x की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, तो बेस आ जाएगा। बेस यहाँ पर क्या था एक्चुअली, ये 3x था, यानी कि CD की वैल्यू 3x थी, और परपेंडिकुलर क्या था, AD, तो AD की वैल्यू 2x थी। तो देयरफॉर CD की जो वैल्यू आएगी वो 3 × 15/√13, 45/√13 आ जाएगी। और AD की वैल्यू 2x थी, तो 2 × 15/√13 यानी कि 45/√13 आ जाएगी। इसका मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल गई। जो लेंथ था वो था CD, और CD की वैल्यू आ गई 45/√13। यहाँ पर लिख सकते हैं 45/√13। साथ ही साथ यहाँ पर AD की वैल्यू आई है 45/√13, तो ये दोनों सेम आ रही है। इसका मतलब ये तो स्क्वायर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई वैल्यू तो नहीं गलत हो गई है। ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ठीक है, इसका मतलब ये लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ गई है। तो ये गिवन तो रेक्टेंगल था, बट लेंथ ब्रेथ इक्वल आ गई, इसका मतलब ये स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, स्क्वायर का फॉर्मेशन नहीं होगा, सॉरी। 15 × 30 होता है, मैंने गलती से उसको 45 लिख दिया था, सॉरी। रेक्टेंगल ही है ये। तो रेक्टेंगल में CD की वैल्यू ये आ गई, लेंथ की वैल्यू ये आ गई, और ब्रेथ की वैल्यू आ गई 30/√13। अब पहला क्वेश्चन था पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला अगर बनाने की कोशिश करो तो बेटर ये है कि जो भी बाउंड्री लाइन है उनको ऐड कर लो, चारों साइड्स को ऐड कर लो। तो अगर ये साइड 40/√3, तो ये भी इतनी हो जाएगी, इसके अपोजिट वाली साइड इक्वल इक्वल हो जाएगी। वैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लगा लेते हैं यहाँ पर। लेंथ की वैल्यू है 45/√13, ऐड कर लेंगे √13, इसका एलसीएम आ रहा है 75, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150/√13 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर हो गया इसका पेरीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन था एरिया निकालना था इसका। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ की वैल्यू 45/√13 है, और ब्रेथ की वैल्यू है 30/√13। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 3 कितना होता है 105/√13, √13 हो गया 13। 45 3 135। ओके, ये आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाहे तो डिवाइड कर लेने इसे शो, क्योंकि 13 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन में है 31st क्वेश्चन है कि प्रूव करना है हमको साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू। ऑब्वियस सी बात है, इसका लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट साइड 2 लेकर के आएंगे यहाँ पर। तो LHS लेते हैं। यहाँ पर देखो सिंपली इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी कि कॉस b स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए
सिमिलरली यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस 2 साइन ए कॉस ए। तो अब अगर देखा जाए तो ये तो 2 साइन ए कॉस है, ये 2 साइन ए कॉस है, प्लस माइनस में लिखे कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। और ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। तो ये बचा 1 प्लस 1, तो क्या हो गया 2। यही तो लाना था, जो बड़ा जल्दी प्रूफ हो गया। ओके, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है, वो है कॉट स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें भी लेफ्ट साइड लेंगे क्योंकि राइट साइड से नहीं ला सकते इसको, तो इसमें भी LHS ले लिया। ये कॉट स्क्वायर है, ऐसे लिखा रहने देते हैं। 1 अपॉन साइन से कुछ याद आ रहा है? 1 अपॉन साइन यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है कॉसेक, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर है प्लस 1। और एक आइडेंटिटी पड़ी थी कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है जस्ट इसको देखो और इसको देखो, दोनों में कुछ डिसिमिलैरिटी दिख रही होगी कि यहाँ पर जो कॉट स्क्वायर है प्लस में है और यहाँ माइनस में है, यहाँ कॉसेक स्क्वायर माइनस में, वहां प्लस में है। वो इसलिए कि अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, मतलब ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, और कॉट माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये आइडेंटिटी सेम हो गई इसके, मतलब यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 आ जाएगा 0। यही लाना था, यही RHS है। ये भी हो गया क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 1 अपॉन 1 प्लस tan 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 लाना है। फिर से LHS लेंगे यहाँ पर, और आइडेंटिटी थी उसका यूज करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर माइनस tan स्क्वायर उधर भेज देते हैं तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पर वही लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर। सिमिलरली अभी पीछे का आइडेंटिटी यूज कर, पीछे वाले क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर ए वाले फॉर्मूले से अगर निकालें और कॉट स्क्वायर को उधर भेज दे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है। ये भी हो गया। अब फिर से देखो 1 अपॉन सेक, तो रेसिप्रोकल ऑफ सेक होता है कॉस, इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है। 1 अपॉन कोसेक रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक होता है साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। यही लाना था और प्रूफ हो गया। ओके, बड़ा आसान था, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 32nd क्वेश्चन है ये, जिसमें इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब यहाँ कुछ प्रूफ नहीं करना है, खाली वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बताया हुआ है। अगर साइन को उधर भेजते हैं, कॉस को इधर रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस को उधर भेजे साइन को इधर रखे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, ऊपर और नीचे, बस वो पुट कर देंगे यहाँ पर। अगर वहां से देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉट, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट के अंदर का स्क्वायर लिखा है तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। सिंप्लीफाई करना था तो यही आंसर है इसका, और ये यहीं पर खत्म हो जाता है।
जस्ट इसी के बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से इसको लिख लेंगे, फिर तब तक हम सेकंड क्वेश्चन थर्ड लिख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो फाइंड करना है वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। मतलब जो चीज यहाँ पर सिंगल पावर में दी है वही चीज यहाँ पर स्क्वायर में उसी की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल सी बात है, सिंगल वैल्यू से स्क्वायर कैसे बनता है, जब दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हैं। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, सबसे पहले यही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 4। अब कॉसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, हमें इतनी वैल्यू चाहिए थी तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जो कॉसेक थीटा है इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा। देखो ये साइन साइन कट गया, यहाँ प्लस 2 बचेगा केवल, और प्लस 2 को उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 बचेगा। तो मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आ गई 2। तो जो गिवन था उसके स्क्वायर की वैल्यू का सम भी यही आ रहा है, तो यानी कि क्वेश्चन भी वही है और आंसर भी वही है। ओके, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। ओके, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 34th क्वेश्चन, जिसमें x की वैल्यू दी हुई है ये और y की वैल्यू दी है ये, और हमें प्रूफ करना है इस वैल्यू को। तो सबसे पहले अगर प्रूफ करना है उसको देखा जाए तो एक्स स्क्वायर चाहिए, ये रहा x, इसका कर देंगे स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर चाहिए, ये रहा y, इसका कर देंगे स्क्वायर। और स्क्वायर करने के बाद बीच में लगा है प्लस, मतलब स्क्वायर कर देंगे ऐड। तो यही करने जा रहे हैं। क्या करते हैं, पहले x का स्क्वायर करते हैं, तो x स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, और यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, पहले इस टर्म का स्क्वायर होगा, तो इसमें जितने भी टर्म है उनका स्क्वायर कर दिया, प्लस अगले टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली अगर हम इस y की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो इसमें भी होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, और फिर स्क्वायर करके इधर लिखने जा रहे हैं इसके नीचे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि वो माइनस है तो माइनस का 2ab हो जाएगा यहाँ पर। ओके, फिर इसके बाद ऐड करना था इसको, तो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर नहीं, यहाँ कॉस स्क्वायर। अब इसको जब ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये लिख देते हैं यहाँ पर ऑन एडिंग। ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होते, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको देखा जाए ध्यान से, ये सब मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं, तो इसको 2ab साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, इसको भी 2ab साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, मतलब ये दोनों सेम टर्म लिखे हुए। तो सेम टर्म है तो ये ऐड होकर के क्या हो जाएगा, जीरो, कट जाएंगे। ठीक है, मतलब इसको काट भी सकते हो और जीरो भी लिख सकते हो वहां पर, क्योंकि सेम टर्म में प्लस माइनस में लिखे हैं तो जीरो हो जाएगा। अब जो टर्म बच रहे हैं इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू चल रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर इंटू 1। तो इसका मतलब आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, यही प्रूव करना था, तो यानी कि हेंस प्रूव। ओके, तो जल्दी से उतार लीजिए। तो अब इस तरह से ये टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री का था क्लास 9th का, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जितनी भी आगे की आने वाली वीडियोस हैं उसको उनको आगे देखने के लिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करा जाएगा, और बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।